बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक सीरीज़ का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हैं वो 2 लेसन अपलोड हो चुके हुए हैं। व्यूवर्स, जो ग्रामर मिस्टेक सीरीज़ है, या जैसे कह सकते हैं कि आप एक एक्सरसाइज सीरीज़ है, इसमें रूल्स रेगुलेशन की बजाय हमने उसकी मिस्टेक पे गौर करना है। वो मिस्टेक मैं जो है आपको ज़ुबानी बता भी देता हूँ, तो उसके लिए मेरी एक अलग से सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आप ग्रामर भी सीख सकते हैं, बल्कि आप ग्रामर की मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी हल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज का मतलब ये है कि पास्ट पेपर वो हलशुदा, यानी जो एक्सरसाइज हैं हलशुदा ही हैं। तो ग्रामर एक्सरसाइज यानी मिस्टेक्स के रेलिवेंट एक्सरसाइज हैं। अब हलशुदा पेपर का मतलब तो और भी उसमें बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली सीरीज़ हलशुदा पेपर ग्रामर मिस्टेक्स की शक्ल में होंगी। तो तमाम क्लासेस के तलबा के लिए मौजू हैं, चाहे आपने CSS का इम्तिहान देना है, PCS का इम्तिहान देना है, बल्कि किसी भी तरह के मुकाबले के इम्तिहान देने हैं, अक्रॉस द ग्लोब आप स्टूडेंट हैं कहीं पे भी, तो बेसिकली ग्रामर मिस्टेक तो सारों जगहों पे एक जैसी हैं। तो फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। कुछ इस तरह का फॉर्मेट है आपके सामने, यानी मिस्टेक नंबर 21। यहाँ पे आपके सामने एक मिस्टेक आ रही है, देयर इज़ नो स्पेस इन द कार। अब ये पहले मान के चलें कि ये वाला फ़िक्रा गलत है। जितनी देर मैं समझाने में लगाता हूँ, आप उतनी देर में इसको चेक कर लें कि आपको अगर इसका आइडिया आंसर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो एक दफ़ा इसको वीडियो को देख लें और फिर नेक्स्ट टाइम इसको एक्सरसाइज की शक्ल में देख लें। तो यहाँ पे जो गलती है वो आ रही है जी, देयर इज़ नो स्पेस इन द कार। ये फ़िक्रा देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ग्रामर कहती है कि जी स्पेस की जगह अगर आप यूज़ कर लें देयर इज़ नो रूम इन द कार, कि गाड़ी में जगह नहीं है। रूम का मतलब भी बेसिकली स्पेस होता है, जगह का होता है, लेकिन वो स्पेस और इसको ग्रामर कहती है कि जी देयर इज़ नो रूम इन द कार, गाड़ी में जगह नहीं है, यानी जो बैठने के लिए अवेलेबल जो जगह होती है उसकी बात हो रही है। तो लिहाजा नो स्पेस की बजाय आपने नो रूम का जो है ना वो लफ्ज़ यूज़ करना है, जो करेक्शन है। इस तरह जी नेक्स्ट देखते हैं जी कि मिस्टेक नंबर 22, इसमें जो है हमें वो कौन सी गलती ठीक होने करने को मिलती है। डू यू नो टू कुक, डू यू नो टू कुक। बज़ाहिर तो ये फ़िक्रा लग रहा है सही, लेकिन जब कभी आपने किसी चीज़ की के बारे में ये पता करना हो कि भाई आया तुम्हें ये चीज़ आती है कि नहीं, क्या आप खाना पकाना जानती हैं, तो ये वाली जो है ना मिस्टेक, कुछ इसको इस तरह आपने हल करना है कि डू यू नो हाउ टू कुक, क्या आप जानते हैं खाना पकाना। बेसिकली अगर तर्जमा करें तो ऐसे ही बना सकते हैं ना, डू यू नो कि आप जानते हैं, हाउ टू कुक कि कैसे खाना पकाया जाता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, क्या आप खाना पकाना जानती हैं या जानते हैं, तो डू यू नो हाउ टू कुक, हाउ टू कुक। तो ये हाउ का जो है ना वहाँ पे एडिशन करना है, तो ये फ़िक्रा ठीक हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू कुक। इसी तरह जी एक्सरसाइज मिस्टेक नंबर 23, यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या मिलता है। हॉर्स इज़ आ फेथफुल एनिमल। बिल्कुल फ़िक्रा ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम किसी एक हॉर्स की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हॉर्स इज़ आ फेथफुल एनिमल, घोड़ा एक वफादार जानवर है। तो कौन से घोड़े की बात कर रहे हैं, बात तो एक घोड़े की कर रहे हैं, लेकिन कौन से घोड़े की बात कर रहे हैं। जब कोई एक सिंगल नाउन अपनी पूरी कम्युनिटी की बात करे, क्योंकि हम किसी एक घोड़े की बात नहीं कर रहे कि भाई ये वाला घोड़ा फेथफुल है या वो वाला, हम कह रहे हैं हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा एक वफादार जानवर है। तो जब एक सिंगुलर नाउन अपनी पूरी ग्रुप की, पूरी कम्युनिटी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन करे, नुमाइंदगी करे,
तो फिर वहाँ पे हमने कुछ इस तरह का फ़िक्रा बोलना है। हमने यहाँ पे कहना जी डेफिनेट आर्टिकल लगा देना है द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा एक वफादार जानवर है। यानी मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक जो है वो ये है कि हमने हार्स, किसी एक हार्स की नहीं बात कर रहे, बल्कि ये वाला जो घोड़ा है ये अपनी पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो अब एक्सेप्शन भी इसमें है, मैन वुमेन जो है वहाँ पे जो है वो दा नहीं लगेगा, लेकिन डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल ये गलत हो जाएगा, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो जो सिंगुलर नाउन अपनी पूरी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करे वहाँ पे हमने दा का ये डेफिनेट आर्टिकल दा लगा देना है। बात खत्म जी, यहाँ पे फ़िक्रा ठीक हो गया हमारा। चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट 24 की जानिब। नेक्स्ट 24 पे कुछ रिज़ल्ट ये आ रहा है, आई नो यू वेरी गुड। आई नो मैं जानता हूँ, यू तुम्हें, वेरी गुड बहुत अच्छा। अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि ये आई नो यू वेरी गुड कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो गुड एक एडजेक्टिव है, मैं कहता हूँ जी गुड बॉय अच्छा लड़का ये तो ठीक है, गुड गर्ल अच्छी लड़की ये ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, आई नो यू वेरी गुड, तो ये फ़िक्रा फिर गलत हो जाएगा। आई नो यू वेरी गुड ये गलत होगा। यहाँ पे आपने इसको गुड को जो है ना, यहाँ पे ये फ़िक्रा जो है ना, गुड वाला लफ्ज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई एडवर्ब लगाएं। आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, यानी जानने का प्रोसेस बहुत अच्छा है। नो वर्ब है, उसका है मज़ीद कि भाई मैं जानता हूँ, लेकिन किस तरह जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर गुड एडजेक्टिव नहीं लगेगा बल्कि एडवर्ब लगेगा, ताकि क्योंकि अच्छा लड़का तो वो तो एक उसकी तारीफ़ हो रही है कि भाई ये लड़का अच्छा है। लेकिन जब आपने ये कहना है कि आई नो यू वेरी वेल, कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, यानी जानने का प्रोसेस अच्छी तरह है, अच्छा बुरा जैसा भी है, आई नो यू वेरी वेल, तो यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ आएगा ना कि एडजेक्टिव का यूज़ आएगा। व्यूवर्स एक सीरीज़ में और शुरू कर रहा हूँ, बल्कि इस महीने के एंड तक कम से कम ग्रामर और मिलती जुलती जो है वो कम से कम 3 से 4 नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बेसिकली इन सीरीज़ का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंग्लिश सीखने के जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए। जितने पॉसिबल वेज़ को यूटिलाइज़ करेंगे उतना आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी आपकी जो है वो अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा आप कहेंगे रट्टा वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि अब देखिए मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी सीरीज़ शुरू करना जा रहा हूँ। एक है ऐसे मजमून की, लेटर की, डिफरेंट सिचुएशन की, कि भाई एक सिचुएशन बताऊं कि भाई यहाँ पे आप एक बंदा आता है, वो ये कहता है, वो ये कुछ फ़िक्रे बोलेगा, अब उसने तो ये उसके ज़हन में है, तो उसने कौन सा फ़िक्रा बोलना है, पिछले बैकग्राउंड में सारा आपको बता दूंगा, तो फिर कौन सा फ़िक्रा बोलना है वो आपके लिए एक्सरसाइज का भी काम करेगी, वो आपके लिए एक स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट सी की भी आपकी कैपेबिलिटी जो एबिलिटी है बढ़ेगी। तो इस तरह जो भी जो सही नई सीरीज़ शुरू होगी उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, टू इम्प्रूव योर रीडिंग, लिसनिंग, सारी की सारी प्रोसेस जो हैं वो किसी न किसी इम्प्रूवमेंट की जानब जाने हैं। नेक्स्ट है जी एरर नंबर 25। यहाँ पे जी हमें देखते हैं जी कि हमें क्या देखने को मिलेगा। देयर वाज टू मैनी ट्रैफिक ऑन द रोड, ये मान के चलेंगे ये फ़िक्रा गलत है। अब 70% यूज़र्स को ये फ़िक्रा देखते सारी पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे मिस्टेक आ रही है जी मैनी ट्रैफिक। भाई ट्रैफिक को तो काउंट ही नहीं कर सकते, बड़ा रश है, 2 रश 3 रश की तो बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे जब ट्रैफिक जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल की बारी आएगी तो फिर वहाँ पे मच का यूज़ होगा, मैनी का यूज़ नहीं होगा। देयर वाज टू मच ट्रैफिक, देयर वाज टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड
कि सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो ग्रामर मिस्टेक में भी जितनी पॉसिबल वेज होंगी इनको सही करने के हम तरीके यहाँ पे ढूंढेंगे, क्योंकि अभी तो ये 25 चली हैं। जब देखेंगे अब जब ये इनकी तादाद नियर अप्रोच करेगी 300 to 400 से ऊपर, तो फिर जब 300-400 मिस्टेक्स आप कर चुके होंगे तो फिर देखिएगा कि उससे जो आगे चलने वाली हैं एडवांस तो होती जाएंगी चीज़ें। एडवांस या मीडियम या का मतलब नहीं, बेसिक ये है कि लर्निंग सीक्वेंस, लर्निंग अप्रोच बढ़ती जा रही है, ये मेन मकसद होना चाहिए। तो यहाँ पे पता चल गया जी कि ट्रैफिक जो है वो मैनी नहीं बल्कि मच ट्रैफिक होगा। देयर वाज टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड, सड़क पे बड़ी ट्रैफिक थी। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे आपके सामने वो स्पॉट भी हो गया कि यहाँ पे मच ट्रैफिक होना चाहिए, मैनी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जी एरर नंबर 26। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें अब क्या मिल रहा है। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर। तो इसकी मैंने जो एक मेरी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश बोलचाल की, उसमें तो ये बड़े ही फ़िक्रे मैंने इस तरह के जो है ना वो लगाए हैं। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर, ये वाला फ़िक्रा मान जाएंगे गलत है। अब इस फ़िक्रे को सही, ये फ़िक्रा एक यहाँ पे गेट जो है एज ए कॉजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है और पैसिव कॉजिटिव का काम हो रहा है। पैसिव कॉजिटिव का काम कर रहा है कि भाई मैं अपना मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ। जब अपना मोबाइल ठीक करवा रहे हैं तो फिर जो है गेट, गेटिंग, गॉट, गेट्स तो चेंज होगा, लेकिन जो वेरिएबल है लास्ट पे जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म पे रहेगा। तो यहाँ पे जो गलती है वो है जी रिपेयर पे। रिपेयर को आपने रिपेयर नहीं लिखना बल्कि रिपेयर लिखना है। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ। तो पैसिव कॉजिटिव के में वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ पे लगेगी। गेट वाला जो पैसिव कॉजिटिव है यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म भी लगेगी कहीं पे, लेकिन यहाँ पे जब चूँकि यहाँ पे अब मैं दूसरा जो बात कर रहा था कि दूसरी सीरीज़ जो है वो एक और सीरीज़ कौन सी है कि ग्रामर स्ट्रक्चर की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ग्रामर स्ट्रक्चर को देखते सार आप एक स्ट्रक्चर को देखें और उसके ऊपर 100 सेंटेंसेस एट द स्पॉट बना लें। मतलब ये है कि ग्रामर के जो स्ट्रक्चर आने वाली सीरीज़ है उसमें आपको फ़िक्रे, यानी बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो वाली जो सीरीज़ है उसमें यूज़र व्यूवर्स आप फ़िक्रे ही फ़िक्रे बनाते जाएंगे। रट्टा जो सिस्टम है इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ज़ुबान का नाम तो वैसे ही जो है कि जी इंग्लिश हम रट्टा लगाते हैं, रट्टे को नहीं, सीक्वेंस को समझते जाएं, खुद बोलते जाएं, खुद बोलते जाएं, खुद ब खुद आगाही आती जाए। अब देखिए मेरा मानना ये है कि एक स्टूडेंट, सपोज़ एक स्टूडेंट जो 6ठी क्लास का है, जब वो 8वीं क्लास तक जाएगा, वैसे तो बीए करके भी फेल हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि 6ठी से 8वीं तक यानी 2 साल ग्रामर को जहाँ से मर्जी जेन्युइन ग्रामर सीख लें, कभी फेल होने का तो तसव्वुर ही नहीं, एक्सीलेंस होने का तसव्वुर करेंगे। तो यहाँ पे जी फिर इस स्ट्रक्चर में मिस्टेक जो है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म थी, यानी उसको कह सकते हैं जी कि कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ वर्ब, कि भाई यहाँ पे वर्ब का तो थर्ड फॉर्म लगानी है और यहाँ पे लगी हुई है पहली फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे पहली फॉर्म नहीं लगानी बल्कि तीसरी फॉर्म लगानी है। पैसिव कॉजिटिव का ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर, एरर नंबर 27। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या मिलता है। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। इसका मीनिंग तो ये बनेगा, लेकिन ये तो फिक्रा गलत है, क्योंकि न्यूज़ यहाँ पे देखें तो मिस्टेक जो है वो हमारे सामने आ रही है कि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल है, नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ए या एन का तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अनकाउंटेबल के साथ ए या एन का इस्तेमाल तो हमने करना ही नहीं है। तो फिर फिक्रा ये होगा आई हैव गुड न्यूज़, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। तो यहाँ पे
न्यूज़ नहीं, बल्कि यहाँ पे यानी अनकाउंटेबल के साथ हमने जो है वो ए का जो इस्तेमाल है वो करना ही नहीं है। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट है जी, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ कि जो ग्रामर की एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है ना, उसमें यहाँ पे जाके आपको कि भाई न्यूज़ के साथ क्या क्या चीज़ को बेहतर करना है, कि मुझे 2 खबरें 4 खबरें, वो उसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मेरी उस सीरीज़ में है। क्योंकि यहाँ पे व्यूवर्स जो है वो चूँकि यहाँ पे हम एक्सरसाइज टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन पूरे का पूरा एक टेंस के ऊपर पूरा वीडियो चला जाए वो नहीं सही। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 28। ही वांट्स, वो चाहता है, दैट के आई शुड हेल्प हिम। यहाँ पे एक मिस्टेक जो है वो एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगा, वो काइंडली जो है ना वो करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आई थिंक एक दफ़ा फिर राइटिंग मिस्टेक जो है वो आ रही है कि एंड पे फुल स्टॉप लगाना मैं भूल गया हूँ, तो वो काइंडली ज़रूर बर ज़रूर, क्योंकि इम्तिहान में फुल स्टॉप की गलती भी जो है ना वो एक बड़ी गलती कंसीडर होती है। तो यहाँ पे काइंडली मिस्टेक फुल स्टॉप जो है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये है जी कि ही वांट्स दैट आई शुड हेल्प हिम, ये फ़िक्रा गलत है। वांट के बाद दैट क्लास का इस्तेमाल तो आना ही नहीं ना। ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, वो क्या, ही वांट्स वो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, यहाँ पे भी जो है ना एंड पे फुल स्टॉप जो है वो काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि व्यूवर्स ये फुल स्टॉप की भी मिस्टेक जो है इम्तिहान में बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे तो काइंड जो है मिस्टेकली जो है वो हो गई है ना, फुल स्टॉप नहीं लगा सके, लेकिन छोटी सी मिस्टेक भी जो है ना वो इम्तिहान में एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे तो चले हम जो है वो एक वीडियो बना रहे हैं और उसमें एक राइटिंग मिस्टेक हो गई, और वो जो मैं एक्सप्लेन भी साथ कर रहा हूँ कि राइटिंग मिस्टेक जो है वो दोनों जगह पे फुल स्टॉप जो है वो काइंडली लगा लेना है। ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, वो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो वांट के बाद दैट क्लास का इस्तेमाल नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 29। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। वी सा मैनी डियर्स इन द जू, ये फ़िक्रा भी गलत है, और इस फ़िक्रे की गलती भी 90% यूज़र्स ने ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि डियर सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, डियर्स नहीं होगा। यहाँ पे जो स्पॉट हो रहा है एरर कि डियर का गलती है। यहाँ पे वी सा मैनी, मैनी के बाद वैसे तो प्लूरल का होना चाहिए, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी, लेकिन डियर्स का जो है ना वो प्लूरल भी डियर है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी डियर है। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक जो है वो करेक्ट क्या होगी, वी सा मैनी डियर इन द जू, मैनी डियर्स नहीं लगाना। ग्रामेटिकली जो है फ़िक्रा गलत है, लेकिन मैनी के बाद वैसे तो प्लूरल ही आएगा, ऐसे ही लगाता है आई मेट मैनी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, लेकिन मैनी के बाद प्लूरल आएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि डियर बजाते खुद अपना प्लूरल खुद ही है, तो यहाँ पे डियर्स नहीं लगेगा बल्कि डियर लगेगा। तो ये वाली जो गलती है वो स्पॉट सामने आ रही है कि डियर ही इसका प्लूरल भी हिस्सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 30, और आज की एपिसोड की लास्ट मिस्टेक, आज की एपिसोड की लास्ट मिस्टेक, ना कि सीरीज़ की मिस्टेक लास्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या मिलता है, ही इज़ आ इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। तो व्यूवर्स ये भी बड़ी कॉमन गलती है आमतौर पे, लेकिन ये जब चीज़ें करते जाएंगे तो ये चीज़ जब आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो यहाँ पे जो है वो वावल साउंड की जगह जो है वो आ लगा हुआ है, वावल साउंड में तो एन लगना है। तो यहाँ पे फिर गलती हमें समझ आ गई कि यहाँ पे ए नहीं लगना, यहाँ पे जो स्पॉट हो रहा है गलती, क्योंकि यहाँ पे गलती को स्पॉट करना भी ज़रूरी है। तो इसका जो मिस्टेक है वो है जी, करेक्शन है वो है ही इज़ एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। ए की बजाय आपने यहाँ पे एन लगाना है, ए नहीं ठीक, एन ठीक है।